स्वागत है आप सभी का डिजिटल आजादी के 30 डेज चैलेंज के आज के इस सेशन में। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लीडर्स को। चाहता हूं कि आपकी तरह 10 लाख लीडर्स हमसे डिजिटल स्किल्स सीखें, इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें और इस नॉलेज की मदद से अपनी लाइफ में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। अगर आप सभी डिजिटल स्किल्स सीखने के लिए तैयार हैं, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए रेडी हैं, तो इस समय चैट में मुझे यस लिखकर बता सकते हैं। गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स। आइए आज की शुरुआत भी हमेशा की तरह करते हैं, एक बार अपने प्रिंसिपल्स को याद करके। तो डिजिटल आजादी में हमारी यह प्रथा है कि हम अपनी हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग, हर सेशन जो है वो एक बार अपने प्रिंसिपल्स को याद करते हैं और उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। टुडे इज द लास्ट सेशन, बट वी विल स्टिल फॉलो आवर ट्रेडिशन। डिजिटल आजादी के हर स्टूडेंट के अंदर सत्य, प्रेम, सेवा है। हम हमेशा सच बोलते हैं, सच्चा काम करते हैं। कभी ऐसा कोई काम ही नहीं करते जहां हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। और हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारी सर्विसेज में, हमारे कंटेंट में, हमारी बातों में, हर जगह। सत्य के साथ हमारे अंदर प्रेम की भावना है, आदर है, रिस्पेक्ट है सभी के लिए। चाहे सामने वाला हमारे बारे में जो कहना चाहे कहे, जो सोचना चाहे सोचे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि ये करने से हम अपना मेंटल बैलेंस बनाकर रखते हैं, इमोशनली हम स्टेबल रह पाते हैं और ये हमें हमारे काम में फोकस करने में हेल्प करता है। सत्य और प्रेम के साथ हमारे अंदर सेवा की भावना है। हम हमेशा अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज, अपना कंटेंट किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के हेतु बनाते हैं। तो अगर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा काम है, तो हमारा काम हमारी सेवा बन जाता है। और अगर काम सेवा है, तो सेवा करने से हम कभी घबराते नहीं हैं, शर्माते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। इसीलिए कहता हूं कि हमारे अंदर सत्य, प्रेम, सेवा है। हम हर कार्य करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति से। शक्ति यानी ताकत, स्ट्रेंथ। तो हमारी असली ताकत चीजों को जल्दी से सीखकर जल्दी से इंप्लीमेंट करने में है। हमारी असली ताकत अपने आप को अपग्रेड करने में है। हमारी असली ताकत अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने में है। यह है शक्ति का सही स्वरूप। और शक्ति के साथ बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जब हम इसे भक्ति का साथ देते हैं। भक्ति यानी कंसिस्टेंसी, कि जब हम निरंतर लगातार काम कर पाते हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना थमे। फिर भले ही हम रोज थोड़ा थोड़ा सीखें, थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करें, इट्स ओके। कम करेंगे चलेगा, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली कर सकते हैं तो हमें रिजल्ट जो है वो हमेशा कंपाउंडेड ही मिलता है। ये ताकत है भक्ति की। शक्ति भक्ति के साथ हम युक्ति में विश्वास रखते हैं। युक्ति यानी आइडियाज, सिंपल टाइम सेविंग, एफर्ट सेविंग आइडियाज। ऐसी आइडियाज की कम से कम पैसे, कम से कम ताकत खर्च करके हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स निकाल सके। ऐसी आइडियाज की तरफ हमेशा हमारा ध्यान होता है। इन्हीं आइडियाज की वजह से हम हमारी लाइफ में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना पाते हैं। तो हमारे अंदर सत्य, प्रेम, सेवा है। हम हर कार्य शक्ति भक्ति युक्ति से करते हैं और हमेशा ध्यान रखते हैं अपने तन, अपने मन और अपने धन का। तन यानी सेहत, शरीर। अपने शरीर का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके शरीर ने आपका साथ नहीं दिया तो इस प्रोसेस से गुजरना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर बीमार पड़े, गाड़ी अटक गई, तो उसे दोबारा ट्रैक पर लाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज अपनी सेहत को संभालिए। तन के साथ अपने मन को काबू करना शुरू कीजिए। मन हमारा चंचल है, हर बार हर सिचुएशन में शॉर्टकट ढूंढता रहता है, हमें डराता रहता है, हमारे दिमाग में छोटी छोटी आवाजें शुरू करता है। देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, अभी नहीं, बाद में। एक्चुअली हमारा मन नहीं चाहता कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, लेकिन अगर अपने गोल तक पहुंचना है तो कभी ना कभी कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ता है।
तो अपने मन को काबू करना शुरू कीजिए, मन की एनर्जी को काम में डाइवर्ट कीजिए। ये मेरा मानना है कि अगर हम अपने मन को काबू कर पाए तो ऐसा कोई गोल नहीं है इस दुनिया में जो हम हासिल नहीं कर सकते। तो तन के साथ मन को भी संभालिए, मन के साथ धन को संभालिए। धन यानी पैसा, और पैसा कमाना एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये मेरा मानना है कि अगर पैसे कमाने के पीछे हमारा मकसद सही है, इंटेंशन सही है, तो इससे अच्छा, इससे पवित्र और दूसरा कोई काम हो नहीं सकता। मेरा मानना है कि अगर पैसे कमाने के पीछे मकसद सही है तो हमें इस पर फुल एनर्जी से काम करना चाहिए, क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं। और अगर एक अच्छा इंसान पैसे कमा रहा है तो सिर्फ अपने लिए नहीं कमा रहा, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, देश के लिए कमा रहा है। अगर हम अच्छे पैसे कमाएंगे तो हम उस पैसे का सदुपयोग कर पाएंगे, औरों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएंगे। ये मेरी लाइफ के 9 प्रिंसिपल हैं, मैं इनके बेसिस पर काम कर रहा हूं। अगर आपको भी इन 9 प्रिंसिपल्स के साथ रेजोनेंस महसूस होता है तो आप चैट में मुझे 9P लिख कर बता सकते हैं। जस्ट टाइप 9P इन द चैट बॉक्स। चलिए गाइस, आज टेक्निकली हमारा लास्ट सेशन है। यहां पर ये 30 डेज चैलेंज की जो बैच है, यहां पर हम इसे समाप्त करते हैं। एक काफी लंबा सफर आप लोगों ने तय किया है। पिछले 24 सेशंस यानी लगभग 1 महीने से हम इस पर लगे हुए हैं। और एक बार अगर रिकैप करने की कोशिश करें तो सोचकर देखिए कितना कुछ आप लोगों ने इन 4 हफ्तों में सीखा है। हमने डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स से शुरुआत की, कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, कैनवा सीखा, वीडियोस बनाने सीखे, टेक्स्ट लिखना सीखा। हमने अपनी वेबसाइट बनाई, डोमेन होस्टिंग परचेस किया, टेम्पलेट्स डाले, अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज किया, उस पर अलग अलग पेजेस बनाए, इंटरकनेक्शंस बनाए, मेन्यू बनाए। हमने ब्लॉग बनाया, ब्लॉग स्थापित किया, अलग अलग प्लगइन्स हमने अपनी वेबसाइट पर डाले, अपनी वेबसाइट को गूगल के साथ जोड़ा, अपड्राफ्ट प्लस में उसका बैकअप लिया। हमने व्हाट्सएप का बटन लगाया, व्हाट्सएप का ग्रुप लगाया अपनी वेबसाइट पर, एसईओ किया, बैकलिंक्स तैयार किए। हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स तैयार किए, फेसबुक पेज, ग्रुप, इंस्टाग्राम का अकाउंट, लिंक्डइन, ट्विटर शॉर्ट में हमने देखा। हमने यूट्यूब का चैनल बनाया, उस पर वीडियो डाला, उस वीडियो को रैंक किया। एंड देन फाइनली वी केम टू एडवर्टीजमेंट्स। हमने फेसबुक एड्स को समझा, पुश पुल मार्केटिंग को समझा। हमने गूगल में मेट्रिक्स जो होते हैं, सीपीएल, सीपीएम, सीटीआर, रोएस, ये क्या होता है, इन्हें हमने जाना। गूगल एड्स की तरफ हम आगे बढ़े, डायरेक्ट मार्केटिंग को हमने समझा। तो आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है कि सर वाओ 4 हफ्तों में इतना सब कुछ हो गया, पता भी नहीं चला, एंड यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट टुडे? अगर लगता है वाव वाला फीलिंग है तो एक बार WOW वाव लिखकर बता सकते हैं चैट में। डू यू फील दिस इज वाव? यस, फैंटास्टिक, 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 वेरी नाइस, वाव। नाउ आज गप्पे मारने का सेशन है। ओके, टुडे इज अ सेशन कि जस्ट मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को रचयिता का एप्लीकेशन का फॉर्म तो दूंगा ही, तो मेरी सपोर्ट टीम थोड़ी देर में वो फॉर्म देगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूं कि कल सुबह से जब हम नहीं मिलेंगे, उम्मीद करता हूं कि अब आप ये 30 डेज चैलेंज कंप्लीट कर चुके हैं और अब आप नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को ये फील होता है, नहीं नहीं सर मुझे एक बार और करना है, मैं दोबारा करना चाहता हूं 30 डेज चैलेंज में, दोबारा ये सब सीखना चाहता हूं। क्योंकि आपको ना सीखने में मजा आ रहा है, इसीलिए आप उसी मोड में रहना चाहते हैं, उसी स्टूडेंट के फेज में रहना चाहते हैं जहां हर रोज आप आ रहे हो, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, क्लास कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, एंड इट्स बिकम लाइक अ हैबिट। लेकिन लॉजिक ये है कि जब हम अपनी पढ़ाई 1 साल की पूरी करते हैं, या एक साइकिल जो होती है वो एक साइकिल हम पूरी करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम
अगली क्लास में जाना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। सेम क्लास को रिपीट करते रहेंगे तो डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। ओके, डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार सर अभी ना उतना अच्छे से नहीं आ रहा है, अभी और थोड़ा डिटेल करना है, और थोड़ा वेबसाइट मुझे अच्छी बनानी है, और थोड़े वीडियोस मुझे ठीक करने हैं, और एडवर्टीजमेंट मुझे और अच्छे से करना है। तो हमेशा याद रखना कि हम जब सिक्स्थ स्टैंडर्ड से सेवेंथ में जाते हैं, सेवेंथ से एट्थ में जाते हैं, स्कूल में जब हमारा स्टैंडर्ड चेंज होता है, तो क्या पिछले स्टैंडर्ड में 100% मार्क्स मिलने के बाद ही हम अगले स्टैंडर्ड में जाते हैं? सोचकर देखो। द आंसर इज नो। लॉजिक इज कि एक क्लास में अगर आप 40% मार्क भी ले लेते हो तो आप अगली क्लास पे जाओ। एक क्लास में आप 40% से ज्यादा लाओ, 40 मार्क्स से ज्यादा लाओ, अगली क्लास में जाओ। क्यों? क्योंकि जब आप अगली पढ़ाई करना शुरू करते हो तो पिछली पढ़ाई जो है वो आसान हो जाती है। सोच कर देखना, इट्स अ कॉमन सेंस, इट्स अ पैटर्न। हम जब सेवेंथ स्टैंडर्ड में होते हैं हमें लगता है यार सेवेंथ स्टैंडर्ड की पढ़ाई बहुत डेंजर है यार, बहुत डेंजर है। हाई स्कूल में आने के बाद तो बहुत हालत खराब हो रही है, ये भी है वो भी है, प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री है, बायो है, M1 है, मैथ्स 2 है। हमें लगता है हम कितना कुछ कर रहे हैं। फिर उसमें जो भी परसेंटेज हमें मिलता है हम चले जाते हैं नेक्स्ट क्लास में, एट्थ में, फिर नाइन्थ में। जब नाइन्थ में पहुंचते हैं तो सेवेंथ स्टैंडर्ड की पढ़ाई बचकानी लगती है। सेवेंथ स्टैंडर्ड में कोई बोले बहुत पढ़ाई कर रहे हैं तो हम बोलते अरे कुछ नहीं है, नाइन्थ में आके देख कितनी पढ़ाई है, तेरे को सेवेंथ इजी लगेगा। सो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन। मैं जो बता रहा हूं ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है, और ये पैटर्न हमारी लाइफ में हर जगह लगता है। जिस सिचुएशन में हम आ जाते हैं हम अनकंफर्टेबल रहते हैं, फिर कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद हम उस सिचुएशन में कंफर्टेबल हो जाते हैं, और फिर हम उसे चेंज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं ये ऐसा ही रहे, ये मस्त चल रहा है, ये सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हमें डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, और लाइफ ऐसी ही चलती रहनी चाहिए। बट दिस इज नॉट प्रोग्रेस। प्रोग्रेस करने के लिए जब कभी आपको लगे कि आप अपने कंफर्ट जोन में हो, उसे डिसरप्ट करना चाहिए। यू शुड डिसरप्ट योरसेल्फ। अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालिए, क्योंकि ग्रोथ अनकंफर्टेबल जोन में ही होती है। जब हम जिम में जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, जब ये मसल दुखता है तभी वो मसल बढ़ता है। जब तक दर्द नहीं होगा उसमें ताकत नहीं आएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? कि आपको समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि मैं आपको अगली क्लास में आने से मना कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट बैच शुरू होगी, आप लोगों को इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितनी बार चाहे अटेंड कर सकते हैं, आई हैव नो इश्यूज। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी का ना समय वेस्ट ना करें, क्योंकि मैं देखता हूं कि कुछ लोग इसी चक्कर में अटक कर रह जाते हैं, एंड देन दे आर देयर ओनली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई डोंट वांट दैट। मुझे चाहिए कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, बेहतर चीजें सीखिए, और डिटेल वाली चीजें सीखिए, हायर नॉलेज, हायर एजुकेशन लीजिए, ताकि आप जल्दी से इनकम्स शुरू कर सकें। मेरा इंटेंशन है आपकी लाइफ में इनकम के सोर्सेज बनाना, आपको इस काबिल बनाना कि आप लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया हर महीने आसानी से कर सको। ये मेरा इंटेंशन है, और इसीलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं। ठीक है? तो इस पॉइंट पर मैं आप लोगों को एक 6 स्टेप्स का प्लान देना चाहता हूं। ओके? ये प्लान बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे, और स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ इस पर काम कीजिए, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट है आपका आगे का। अगर इस 6 स्टेप्स को आप, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही फॉलो करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पैसे ना कमाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके? सो लेट मी एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको ये 6 स्टेप समझा रहा हूं, प्लीज इन्हें समझ लीजिए इन डिटेल, और फिर आज शांति से बैठकर अपने आप को इवैल्यूएट करना कि इन 6 स्टेप्स में से मेरा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है,
क्या क्या मुझे करना है, एंड जस्ट फॉलो द सिस्टम, जस्ट फॉलो द सिस्टम। चैट में लिखकर बताओ FTS, फॉलो द सिस्टम। दोबारा चक्का बनाने की कोई जरूरत नहीं, चक्का बन चुका है। डू नॉट रीडिफाइन द व्हील, इट हैज ऑलरेडी बीन रीडिफाइंड। ये हजारों स्टूडेंट्स पे मैंने करके देखा है, इट वर्क्स लाइक मैजिक और बहुत लॉजिकल है। ओके, बहुत लॉजिकल है। ध्यान आपका इधर उधर जाएगा, मन आपका यहां वहां आपको ले जाएगा, उसको बोलना भाई FTS, फॉलो द सिस्टम। जब तक 1 करोड़ रुपया कमा नहीं लेते, फॉलो द सिस्टम। ठीक है। मैं पुणे में एक घर खरीद रहा था, 2010-11 की बात है। परांजपे नाम के एक बिल्डर है पूना में, और वो घर खरीदने के लिए मैं उनके ऑफिस गया था, और हमारी कुछ बातचीत होनी थी और कुछ चीजें थी जिन पर थोड़ी सी बहस टाइप हो रही थी। हम कुछ मांग रहे थे, वो कुछ दे रहे थे, ऐसा कुछ चल रहा था। तो उनके ऑफिस में जब मैं पहुंचा तो एक ना पोस्टर लगा हुआ था दीवार पर। और परांज पे जो है वो बहुत नामचीन बिल्डर है पूना के, और काफी स्ट्रिक्ट है, मतलब उनके सिस्टम्स और वो सब ना बहुत ऐसा परफेक्ट है, और वो अपने सिस्टम में बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते, बहुत स्पेसिफिक काम करते हैं, विच इज गुड इन अ वे। लेकिन जब हम घर खरीदते हैं तो हमें चाहिए होता है कि हमारे हिसाब से चीजें हों, तो वो थोड़ी सी अनबन चल रही थी। अब उनके ऑफिस में जब पहुंचा तो एक पोस्टर लगा हुआ था, और उस पोस्टर पे कुछ लिखा था। वो मैंने पढ़ा और वो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है। क्या था उस पोस्टर पे? उस पोस्टर पे लिखा हुआ था, इफ यू डोंट लाइक द रूल्स, इफ यू डू नॉट लाइक द रूल्स, फॉलो द रूल्स, रीच द टॉप एंड चेंज द रूल्स। अगर आपको नियम पसंद नहीं है, नियम का पालन करो, अपने आप को अव्वल दर्जे पे लाओ, काबिल बनो, और उसके बाद नियम बदल दो। तो मैं उस पोस्टर को देखता रहा और मैं सोचता रहा कि यार इसका ना इन डेप्थ मतलब क्या है। इसका इन डेप्थ मतलब यह है कि जब आप नए होते हो तब आपको रूल्स समझ नहीं आते, पसंद नहीं आते, रेबेलियस होते हैं हम, हमारे अंदर ताकत होती है, वी वांट टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, व्हिच इज फाइन। ऐसे टाइम पे आप पहले रूल फॉलो करो, अपने आप को एक लेवल पे लाओ, काबिल बनो, और उसके बाद सोचना रूल चेंज करने की। होता यह है कि आप इस प्रोसेस में, जब आप इस प्रोसेस में टॉप तक आने की होड़ में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, आपको समझ में आने लगता है कि ये रूल क्यों बना है। एंड प्रोबेबली बाय द टाइम यू रीच द टॉप यू रियलाइज कि रूल सही था और इसीलिए आप टॉप पर पहुंच पाए। और अगर वो रूल्स नहीं होते तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहां पे सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक आप 1 करोड़ रुपया ना कमा लो, इन रूल्स को चेंज मत करना। ये प्रूवन फॉर्मूला है। ओके, ये जो फॉर्मूला मैं आपको यहां दे रहा हूं, ये मैं अपने डायमंड मेंबर्स को देता हूं। 30 डेज चैलेंज के आखिरी सेशन में आप लोगों को देता हूं, एक ही बार सुनाता हूं। ये इसलिए क्योंकि दिस इज द फॉर्मूला ऑन विच अ लॉट ऑफ पीपल हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा इस सिस्टम से कमाया है। तो सिस्टम क्या है? फर्स्ट, एक इनकम का मेथड अभी के लिए फाइनल करो। डिजिटल मार्केटिंग में अभी आपने बहुत सारे चीजें सीखी हैं, कंटेंट, वेबसाइट, ये वो बहुत सारी चीजें सीखी हैं। आप पैसे कैसे कमाओगे, कोई एक मेथड फाइनल कीजिए। मुख्यतः 4 मेथड होते हैं पैसे कमाने के। ये है, ये 4 मेथड्स। सबसे पहला है बिजनेस। बिजनेस का मतलब है कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, खुद का बिजनेस है, खुद की सर्विस है, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज अपना काम बेहतर करने में यूज कीजिए। जो भी काम आप अभी करते हैं,
अगर आपके पास कोई एजेंसी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हो, डायरेक्ट सेलिंग करते हो, एजेंट हो, अपने लिए लीड जनरेट करना शुरू कीजिए, अपना काम पहले मजबूत कीजिए। अगर आपका कोई फिजिकल बिजनेस है, रिटेल, होलसेल, बी टू बी, बी टू सी बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज लगा के अपना बिजनेस पहले स्ट्रांग करिए। जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, मैं सबसे पहले अपने साड़ी के बिजनेस को स्ट्रांग कर लिया था। मैंने जो भी मुझे करना था उसके लिए जो भी एप्लीकेबल स्ट्रैटेजीज थी मैंने लगा दी। पहले अपना बिजनेस तगड़ा कर लो। क्या ये बात क्लियर है गाइस? एक बार यस लिखकर बताइए चैट में, क्या ये बात क्लियर है? यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आप में से वो लोग जिनके पास खुद का बिजनेस या खुद की सर्विस नहीं है, खुद का बिजनेस या खुद की सर्विस नहीं है, आप फ्रीलांसिंग से शुरू कर सकते हो। आप दूसरों के लिए वेबसाइट बनाओ, एडवर्टीजमेंट चलाओ, वर्चुअल असिस्टेंट बनो, कैनवा के काम करो, एसईओ के काम करो, या बिल्कुल कोई पैसा नहीं कमाते तो डिजिटल मार्केटिंग की कोई एजेंसी में जॉब ढूंढो, प्रोजेक्ट उठाओ, प्रोजेक्ट्स पे काम करो। ये सबसे आसान और सबसे जल्दी पैसा कमाने का तरीका है, फ्रीलांसिंग। और जब फ्रीलांसिंग करो तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करो जो आपको अच्छा लगा। किसी को ना वेबसाइट बनाना अच्छा लगता है, किसी को कैनवा करना अच्छा लगता है, किसी को एडवर्टीजमेंट में ज्यादा रुचि होती है। तो जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगा आप वही कीजिए बस। और ये हम शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही करेंगे जिंदगी भर। आप सोचोगे सर मेरा अपना बिजनेस भी है लेकिन मैं तो लोगों के लिए वेबसाइट भी बनाना चाहता हूं। हाँ ठीक है ना, मैं ना नहीं कह रहा हूं। पहले 6 महीने अपने बिजनेस को तगड़ा बनाओ। जब आपको ऐसे लगे कि हो गया, मैंने जो जो करना था मैंने कर दिया है, उसके बाद सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप नीचे आ जाना। उसके बाद थर्ड सोर्स ऑफ इनकम, उसके बाद फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम, ऐसे हम करते रहेंगे। तो फ्रीलांसिंग सबसे आसान तरीका है इनकम शुरू करने का। अब इसके बाद अगर आपको ऐसे लगता है कि सर हम ना आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे आप ये कोर्सेज बना रहे हो, आप सिखा रहे हो, ये स्टाइल हमें अच्छा लगता है, ये तरीका हमें अच्छा लगता है, जैसी जिंदगी आप जी रहे हो वैसी जिंदगी हम जीना चाहते हैं, तो फिर आप नॉलेज बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं, जहां आप कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, वन ऑन वन कोचिंग में आ सकते हैं, कंसल्टिंग में आ सकते हैं, ग्रुप कोचिंग में आ सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। या हो सकता है कि आपके पास कोई पहले से निश हो, कोई आपकी स्किल हो। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हॉरोस्कोप करते हैं, हेल्थ में हैं, वेल्थ में हैं, रिलेशनशिप में हैं। कोई आपके पास स्किल है जो आप दूसरों को सिखाना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो आप सिखाना चाहते हो, या फिर मे बी आप डिजिटल मार्केटिंग ही सिखाना चाहते हो, विच इज ऑल्सो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है और पहले के ऑप्शंस आपको नहीं अट्रैक्ट करते, तो आप नॉलेज बिजनेस में आ सकते हो। एंड फोर्थ टाइप ऑफ इनकम इज कंटेंट, कि जहां पे आप अपना कंटेंट बनाते हो, यूट्यूब चैनल पे डालते हो, इंस्टाग्राम पे डालते हो, इन्फ्लुएंसर बनते हो, फॉलोअर बढ़ाते हो, सब्सक्राइबर बढ़ाते हो, अपनी ही मस्ती में काम करते हो, और फिर आगे चलकर दूसरों के प्रोडक्ट्स एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। अभी तो ब्लॉगिंग बंद हो गया, ब्लॉगिंग खत्म हो गया। फिर एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, या पार्टनर प्रोग्राम कर सकते हैं डिजिटल आजादी का, जहां आप हमारे कोर्सेज जब प्रमोट करते हो तब आपको अच्छे पैसे मिलते हैं। तो ये आप कर सकते हो। तो इस पॉइंट पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन चारों में से आप कहां से शुरू करना चाहोगे? बी फॉर बिजनेस, एफ फॉर फ्रीलांसिंग, के फॉर नॉलेज, या सी फॉर कंटेंट? कोई एक चुनिए अभी के लिए। चैट में मुझे लिखकर बता सकते हो, बी, एफ, के या सी, क्या करना चाहेंगे? राम यज्ञ जी बी में जाना चाहेंगे, शैलेंद्र मिश्रा जी बी में जाना चाहेंगे, निरंजन जी एफ, प्रियांशु एफ, सोनी बी, महेश्वरी साहू सी, मिलिंद राणा एफ। एंड अगेन देर इज नथिंग राइट एंड नथिंग रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सही है या ये गलत है।
आपके लिए जो सही है। तो कमलेश ने बी एंड सी लिखा है, तो बी एंड सी नहीं करेंगे कमलेश, पहले कोई एक चुनेंगे, ओनली वन। 6 मंथ्स के लिए या 3 मंथ्स के लिए पहले एक पे फोकस करो, फिर सेकंड करना। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि दूसरा मत करना, पहले 3 महीने के लिए एक पे फोकस करेंगे, ठीक है। कमलेश जी ने अभी बी चुना है, विच इज वेरी गुड। नाउ गाइस, इसके बाद सेकंड स्टेप आता है निश सिलेक्ट करने का। 7 से 8 ऑप्शन है हमारे पास निश सिलेक्ट करने के। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस, करियर, आर्ट एंड क्राफ्ट, एकेडमिक, पर्सनल डेवलपमेंट। आपने जो भी फर्स्ट में इनकम का मेथड सिलेक्ट किया है, सेकंड स्टेप पे उसमें निश चले जाइए। उसमें निश जाना जरूरी है। जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और पहले से कर रहे हैं, 10-20 साल 50 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं, अब आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, आप कहोगे सर मेरा बिजनेस तो सेट है, अब मैं इसमें क्या निश करूं। तो आपकी पोजीशनिंग आपको करनी बहुत जरूरी है। आपकी यूएसपी क्या होगी। जैसे मैं साड़ियों का बिजनेस करता था, मेरे पापा भी करते थे, मेरे दादा भी करते थे। मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग सीखा तो मैंने अपने पापा से, अपने भैया से पूछा कि हमारी यूएसपी क्या है, कोई हमारी दुकान में क्यों आवे। हमारा कोई मेडिकल का दुकान तो है नहीं कि आयोडेक्स है हर जगह सेम ही मिलती है, तो जो नजदीक वाला है वहां से ले लो। मेडिकल के दुकान में कोई जाकर ये नहीं कहता कि मेरा सर में दर्द है, जरा 5-6 प्रकार के रंगों की गोलियां दिखाओ, ये दवाई है, ये दवाई दो, खत्म। इट्स अ वेरी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। तो हमारी दुकान तो वैसी नहीं है, तो हमारी यूएसपी क्या है, लोग हमारे पास क्यों आते हैं, क्यों आने चाहिए, हम किसका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इस पर बैठकर हमने विचार किया और उसके बाद हमने तय किया कि हमारी जो दुकान है ये फेस्टिवल वेयर के लिए फेमस है। यानी जिसके घर में शादी होती है, गृह प्रवेश की पूजा होती है, वास्तु शांत होती है, मुंडन होता है, कोई भी आपके घर में फंक्शन है अगर, तो फंक्शन में कपड़े का लेन देन होता है, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, नए वस्त्र पहनते हो। तो अगर आपके घर में फंक्शन है तो आपको हमारी दुकान में आना चाहिए, क्योंकि हमारी दुकान में आपको ये सारी चीजें एक ही जगह पर उपलब्ध होती हैं, अच्छी क्वालिटी और सस्ते रेट में मिलती है। हम होलसेल का काम करते हैं। समझ में आ रहा है गाइज। साड़ियों के ही बिजनेस में मैंने निश बनाना शुरू किया कि हमने किस तरह का टारगेट मार्केट पकड़ना है। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि अगर फेस्टिवल या सेलिब्रेशन हमारी नीश है, तो अब मैं इसकी मार्केटिंग कैसे करूं। तो मेरे दिमाग में बत्ती जली कि अगर किसी के घर में शादी होती है तो सबसे पहले किसको पता चलता है, मतलब ऑफ कोर्स लड़का लड़की उसके माँ बाप को पता चलता है, लेकिन हाउ डू दे स्टार्ट ऑपरेटिंग। तो सबसे पहले वो जाकर शादी का जो हॉल होता है वो बुक करते हैं। कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है। लड़का लड़की जब तय हो जाती है कि शादी होगी, तारीख निकलती है, तो पंडित से ना 2-3 तारीख लेते हैं कि 2-3 डेट्स दे दो, हम मंगल कार्यालय में जाएंगे, शादी का जो भी वेन्यू है वो पहले चेक करेंगे, और जहां वेन्यू मिल गया अच्छा वेन्यू और जिस डेट पे मिल गया वो डेट हम शादी कर लेंगे। तो उन्होंने वेन्यू को इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वेन्यू की शॉर्टेज होती है। तो मुझे समझ में आ गया कि अगर किसी के घर में फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, तो सबसे पहले ये वेन्यू बुक करते हैं। मैंने सारे मंगल कार्यालय के जो मैनेजर्स, बुकिंग ऑफिसेज होती हैं, वहां पर मार्केटिंग करना शुरू किया। मैंने सीधे सीधे उन्हें कहा कि यार अगर आपके पास बुकिंग आती है, आप वो एक एड्रेस हमें दे दो, हम आपको इसके लिए 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए देंगे, कूपन देंगे, आप हमारी दुकान में आके शॉपिंग कर सकते हो। तो ये लीड जनरेशन है। वहां से मैंने लीड उठानी शुरू की, मंगल कार्यालय से, बैंक्वेट हॉल से। और फिर उस लीड को हम नर्चर करते थे, मैसेजेस भेजते थे, वीडियोस भेजते थे, कॉल जाती थी,
हमारा बंदा उनके घर जाकर सैंपल दिखाकर आता था। वो ऑपरेशंस की बात की है। बट आर यू अंडरस्टैंडिंग कि अगर एक कपड़े का भी बिजनेस है तो हम नीश जा सकते हैं। ऐसे आपको अपने बिजनेस में, अपने काम में, जो भी आप करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, नॉलेज बिजनेस में आना चाहते हो, कंटेंट बनाना चाहते हो, तो किस सब्जेक्ट पे काम करोगे, किसका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ये सोचना जरूरी है। समझ में आया गाइस? समझ में आया तो एक बार यस लिख कर बताइए मुझे, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? स्टेप नंबर 2 में आपको ये करना जरूरी है। यस, फैंटास्टिक, 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 वेरी गुड। यस। नाउ सेकेंड स्टेप में अपनी निश आइडेंटिफाई करने के बाद थर्ड स्टेप में हम अपना फनल डिसाइड करते हैं। ठीक है, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा इनकम का मेथड क्या है, हमने डिसाइड कर लिया कि हम किसका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हमने अपना निश फाइनलाइज कर लिया। अब अपना फनल बनाएंगे। हम क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, हम किस प्राइस पे उसे देंगे, उसमें क्या क्या मिलेगा, प्रोसेस क्या होगी, आपकी लीड की जर्नी क्या होगी, आपकी सेल प्रोसेस क्या होगी। डिफाइन लीड सोर्सेस, कि आप लीड सोर्स कहां से करोगे, उस लीड की जर्नी क्या होगी, आपकी सेल्स की प्रोसेस क्या होगी, ये सब कागज पे डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मतलब कई लोग कहते हैं सर ये कैसे करें हम फनल डिसाइड, हमें नहीं समझ में आता। मैं सिंपल चीज कहता हूं कि इमेजिन कीजिए आपके सामने आपका कस्टमर बैठा है, आमने सामने आप टेबल पे बैठे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आ जाऊं आपके सामने, मैं आपका कस्टमर हूं और मैं कहूं कि हाँ सर बताइए क्या दे रहे हैं आप, क्या ऑफर है आपकी, क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोडक्ट है आपका, क्या सर्विस है, क्या है, कितने में देंगे, क्या प्राइस है, उसमें मुझे मिलेगा क्या क्या, कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, डिलीवरी कैसे होगी, स्टार्ट कैसे होगा। क्या कस्टमर ये सब पूछने वाला है, हाँ या ना? क्या कस्टमर ये सब पूछने वाला है? जैसे मैं डिजिटल आजादी में कोर्सेज बेचता हूं, अगर कोई स्टूडेंट मुझे कॉल करे, अरे सर वो डिजिटल मार्केटिंग वाले आप ही हो क्या, मैं कहता हूं हाँ मैं ही हूं, वो करना है हमें डिजिटल मार्केटिंग, बताइए कैसे करेंगे। तो मैं कहता हूं नमस्ते सर, आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास लोक नीति नाम का कोर्स है। इस कोर्स में आप ये सीखेंगे। सीखने के लिए आप हर रोज हमारे साथ 30 डे चैलेंज में ज्वाइन करेंगे। आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिलेंगे, आपको ये भी मिलेगा इसके इतने पैसे बनते हैं लेकिन हम आपको इतने में ऑफर करेंगे, आप अगर पैसे देते हो तो आपकी ट्रेनिंग शुरू हो सकती है। क्लियर मेरा दिमाग है, मेरा प्रोडक्ट मुझे पता है, मेरा प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट के अंदर मैं क्या क्या दूंगा, कैसे दूंगा, डिलीवरी कैसे होगी, सामने वाले को मिलेगा कैसे, कितना उसकी वैल्यू है, कितनी उसकी प्राइस है, क्या उसमें डिस्काउंट है, लास्ट प्राइस मेरी क्या है, मैं कितने में दे सकता हूं, ये सब मैंने डिसाइड करके रखा है। कौन डिसाइड करता है ये? मेरे लिए कोई और नहीं डिसाइड करता, मैं ही डिसाइड करता हूं मेरे प्रोडक्ट का नाम क्या है, मैं अपने प्रोडक्ट में क्या दूंगा, कैसे डिलीवर होगा, प्राइस क्या होगी, ये सब मैं डिसाइड करता हूं। लेकिन डिसाइड किया तभी बता पाया, वरना वो होते कुछ लोग। बड़ा मजेदार किस्सा याद आ रहा है मुझे। मैं पूना में एक बार फैक्ट्री लगा रहा था, ये 2010-11 की बात है, जब परांजपे का घर खरीद रहा था ना, तभी की बात है। तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो ना तो बहुत सारे ऐसे एजेंट्स आ जाते हैं, एजेंट्स। तो हम फैक्ट्री के लिए जमीन देख रहे थे, तो एजेंट आते थे। और ये एजेंट बड़े टिपिकल टाइप का लोग होते हैं, मतलब प्रोफेशनल एजेंट्स तो अलग होते हैं, लेकिन जब प्रॉपर्टी का मार्केट गर्म होता है ना तो हर कोई एजेंट बन जाता है, हर कोई। किसी को भी बोलोगे अगर मुझे प्लॉट चाहिए, आइए दिखाता हूँ, आओ दिखाता हूँ। तो ऐसा एक बंदा हमें ले गया, प्लॉट दिखाता हूँ, मैं कहा ठीक है दिखाओ। तो एक जगह पे ले गया, बोलता है ये प्लॉट है, और ऐसे उसने मुझे
सामने ऐसे खेत थे बहुत सारे, बहुत बड़ी जमीन, बहुत खेत थे। मुझे कहते ये हमारा प्लॉट है। मैंने ये तो बहुत बड़ा है, इसमें से कौन सा? सब अपना ही है। मैंने कहा सब अपना है मतलब शुरू कहाँ से होता है? यहीं से, जहां हम खड़े हैं वहां से शुरू। कहां तक है? वो जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक है। मैंने कहा राइट लेफ्ट सब अपना है। कहते आप ले लो आपको जो चाहिए। मैंने कहा अच्छा, पर कुछ तो होगा। कितने गुंठे का है, कितना बड़ा है, रास्ता कहाँ से, जहां चाहिए हम रास्ता बना देंगे। मैंने कहा फिर यहाँ का रेट वगैरह, रेट की क्या चिंता करते हो सर, सब हो जाएगा सेट। आप पहले पसंद तो करो, बिठा दूंगा आपको, मालिक को आमने सामने, आप लोग आपस में तय कर लेना, जो भी आप लोग तय करोगे मंजूर है। मैंने सर पे हाथ लगाया। मैंने कहा भाई ये एजेंट है, इसे कुछ भी पता नहीं है। इसे सिर्फ पता है कि ये कस्टमर है, इसके पास पैसे हैं और यहाँ पे जमीन है, तो किसी की भी जमीन दिखा रहा है। सो ऐसे लोगों का काम नहीं होता कभी लाइफ में। कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ऐसे लोगों का काम नहीं होता कभी लाइफ में। यू कैन नॉट बी नॉट श्योर। डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, हाँ सिखा दूंगा। क्या सीखना है आपको? क्या करना है डिजिटल मार्केटिंग? अच्छा वेबसाइट, हाँ सिखा देंगे हम। ऐसे नहीं हो सकता। आपको अपना प्रोडक्ट, अपना फनल, अपनी लीड्स, उनकी जर्नी, सेल्स की प्रोसेस डिसाइड करनी जरूरी है। अगेन, कुछ सही या कुछ गलत नहीं होता। आप डिसाइड करो, आप बेचो। अगर सामने आपको फीडबैक आता है कि नहीं सर ये नहीं समझ में आ रहा, ये चाहिए वो चाहिए, आप अपना प्रोडक्ट ऑफर चेंज कर सकते हो। लोक नीति का जो हमारा कोर्स है, जो आज हम डिलीवर करते हैं, आज से 2-3 साल पहले ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था, बिल्कुल अलग था। पर जब फीडबैक मिलता है, आप प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, तब आहिस्ते आहिस्ते चेंजेस होती है। लेकिन फर्स्ट वर्जन बनाना जरूरी है। कितने लोगों की बत्ती जल रही है, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं? समझ में आ रहा है बत्ती जल रही है तो एक बार बीजे लिखकर बताओ चैट में, बीजे, बत्ती जल रही है गाइस। बत्ती जल रही है, यस। फैंटास्टिक, 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 वेरी गुड। सो थर्ड स्टेप में आपको अपना फनल डिसाइड करना जरूरी है। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप अपना इकोसिस्टम क्रिएट करोगे। मतलब अब फनल डिसाइड हो गया, प्रोडक्ट डिसाइड हो गया, लीड कहां से आएगी, कैसे आएगी, कैसे उसकी जर्नी होगी, सेल कैसे होगी, ये सब आपने कागज पे प्लानिंग बना ली। अब इस प्लानिंग के हिसाब से आपने अपना इकोसिस्टम डेवलप करना है। आपकी वेबसाइट, आपका सोशल मीडिया, आपकी ब्रांडिंग। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं कोर्सेज बेचूंगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स बना के बेचने वाला हूं, ये मैंने डिसाइड किया। मेरा इनकम का मेथड क्या था? नॉलेज। निश क्या था? बिजनेसमैन, हिंदी। फनल क्या था? कि भाई मैं लोक नीति का कोर्स बनाऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा, मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक से लीड आएगी, उस लीड को मैं व्हाट्सएप में डालूंगा, वेबिनार में बेचूंगा। ये सब मैंने डिसाइड कर लिया। प्राइस डिसाइड कर ली कि भाई चलो 5,000 रुपए का कोर्स है। फिर आई बात ब्रांडिंग की, कि आप इसे बुलाओगे क्या? मैं इसे लोक नीति बुलाऊंगा, मेरी कंपनी को डिजिटल आजादी बुलाऊंगा, मैं अपने आप को डिजिटल एमएसआई कोच बुलाऊंगा, ये मेरी पोजीशनिंग है। फिर मैं अपनी एलिवेटर पेज बनाता हूं, मैं हूं डिजिटल आजादी का रचयिता, एक मिशन पर हूं, 10 लाख लोगों को हेल्प करना चाहता हूं। ये मेरी एलिवेटर पिच है। कि एक वाक्य में मैं सामने वाले को बता देता हूं मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कैसे करता हूं, क्यों करता हूं। मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कैसे करता हूं और क्यों करता हूं। एक वाक्य में। मेरे कलर्स फाइनल हो गए, मेरा लोगो फाइनल हो गया, मेरे फॉन्ट फाइनल हो गए। ये सारी ब्रांडिंग करनी जरूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है प्रेजेंस वाली। अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है तो ई कॉमर्स बनाना, वरना सिर्फ प्रेजेंस की वेबसाइट बनाओ काफी है। और फिर इस ब्रांडिंग के हिसाब से मैंने अपना सोशल मीडिया चेंज किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सारों पर
सेम लोगो, सेम कलर, सेम ब्रांडिंग, सब कुछ सेम लाया है। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अगर आप चाहते हो कि सर हम आपके साथ 30 डे चैलेंज दोबारा करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहले के 3 स्टेप फाइनल कर लो, आपका इनकम का मेथड फाइनल कर लो, निश फाइनल कर लो, फनल फाइनल कर लो। फिर चाहिए तो दोबारा मेरे साथ 30 डे चैलेंज में बैठो और दोबारा अपना इकोसिस्टम बनाओ। मैं सैंपल वाला बनाता रहूंगा लोगों के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए, आप अपना बनाते रहना। ये है मेरी युक्ति। समझ में आ रही है गाइस? कितने लोगों को ये युक्ति समझ में आ गई? जरा चैट में युक्ति लिखकर बताओ कि नेक्स्ट टाइम 30 डे चैलेंज में दोबारा बैठोगे तो दोबारा वही ट्रायल और वही प्रैक्टिस वाले काम मत कीजिए। अब आप अपना इकोसिस्टम बनाइए। मैं सैंपल वाला बना रहा हूं, आप अपना बनाओ। डिसिप्लिन में आओ। जैसे 30 डेज चैलेंज में डिसिप्लिन चलता है, रोज आना है, बैठना है क्लास में। आज अगर मैं फेसबुक सिखा रहा हूं तो आप अपना फेसबुक बना लो। आज मैं इंस्टाग्राम सिखा रहा हूं, आप अपना इंस्टाग्राम बना लो। आज मैं अपनी वेबसाइट सिखा रहा हूं स्टूडेंट्स को, तो आप अपनी वेबसाइट बनाओ। आज मैंने होम पेज बनाया, आप अपना होम पेज बनाओ। मेरे साथ 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 आगे 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 बढ़ते रहो। विद इन 1 मंथ आपका नया इकोसिस्टम बन जाएगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है जो कह रहा हूं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अगर मेरे साथ दोबारा 30 डे चैलेंज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बार जब करोगे तो अपने फनल के लिए करो। सेम चीजें रिपीट मत कीजिए, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि जो समझना था आप समझ चुके हो, अब प्रैक्टिकली करना जरूरी है। तो आपकी ब्रांडिंग, आपकी वेबसाइट, आपका सोशल मीडिया कर लो। उसके बाद लीड जनरेशन कैसे करोगे? ऑर्गेनिक करेंगे या एडवर्टीजमेंट करेंगे? लीड कलेक्ट कहां करेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप में करोगे या ईमेल मार्केटिंग में करोगे? और लीड नर्चर कैसे करोगे? ये सब तय कर लो। ये आपका स्टेप नंबर 4 है, क्लियर कट। अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं, इसके फोटोज ले रहे हैं, तो ये सब एक लाइन में होना चाहिए। और आपने सिर्फ टिक मार्क करना है कि मैंने ये किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। ये करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी। कितने लोगों को क्लैरिटी मिल रही है इस समय? क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा है दिमाग? सी सी लिखकर बताओ कि क्लैरिटी मिल रही है। सी सी, क्रिस्टल क्लियर हो रही है इन चीजें कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि इसके बाद मुझे कोई ये नहीं पूछना चाहिए कि सर वो सीख तो लिया हमने लोक नीति, लेकिन अब क्या करें। तो अब क्या करें, ये 6 स्टेप्स करने हैं, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। और जब तक एक स्टेप पूरा नहीं होता अगले स्टेप पे नहीं जाएंगे। स्टेप नंबर 4 में आप अपना इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। स्टेप नंबर 5 में आप अपना फनल बिल्ड करते हैं। यहां पे आपने डिसाइड किया था थर्ड स्टेप पे, अब थर्ड स्टेप पे आपने अपना फनल डिसाइड किया था। 5वें स्टेप में आप अपना फनल बनाते हो। कैसे? आप जो भी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो वो प्रोडक्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे। फ्रीलांसिंग का काम करना है तो सैंपल बनाने पड़ेंगे। प्रोफेशनल हो तो अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करनी पड़ेगी, अपनी रेपुटेशन बिल्ड करनी पड़ेगी। लीड मैग्नेट बनाने होंगे। लीड मैग्नेट, लीड मैग्नेट क्या होता है? एक ऐसी चीज जो आप सामने वाले को बोलोगे तो सामने वाला अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको दे देगा। लीड मैग्नेट समझ में आता है? लीड मैग्नेट जैसे मेरी एडवर्टीजमेंट जब आपने फेसबुक पर देखी तो मैंने उसमें क्या कहा था? अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अपना ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं, तो इस बारे में मैं बहुत जल्द एक फ्री वेबिनार करने वाला हूं। फ्री वेबिनार, फ्री है, 90 मिनट है, लाइव है, हिंदी में। जुड़ना चाहते हैं नीचे रजिस्टर कीजिए। तो मेरा फ्री वेबिनार जो है वो मेरा लीड मैग्नेट है, चुंबक है, कि जब मैं ये कहता हूं तो लोग मुझे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देते हैं, रजिस्टर करते हैं। आप में से हर किसी ने ऐसे ही किया था, हाँ या ना? अरे यस या नो चैट में लिखकर बताओ, यस या नो। ऐसे ही किया था आप में से हर किसी ने? फैंटास्टिक, वेरी गुड,
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। यस, वेरी गुड। तो आपको ये लीड मैग्नेट बनाना पड़ता है। लीड मैग्नेट पर कोई रजिस्टर करे तो लैंडिंग पेज होना चाहिए, लैंडिंग पेज। एडवर्टीजमेंट चलाओगे तो एडवर्टीजमेंट के कैंपेन्स बनाने चाहिए, आर्टवर्क बनाना चाहिए, उसके वीडियोस बनाने होंगे। जब लीड आएगी तो उसका नर्चरिंग का कैंपेन बनाना चाहिए। लीड आने के बाद उसे मैसेज क्या भेजेंगे, पहला मैसेज क्या होगा, दूसरा मैसेज क्या होगा, ये सब बनाना पड़ेगा। और फिर कन्वर्जन की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आप उसे कन्वर्ट कैसे करोगे। जैसे मैं वेबिनार में कन्वर्ट करता हूं, कोई वन ऑन वन कॉलिंग पे कन्वर्ट करता है, कोई ग्रुप में, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। देर आर सो मेनी मेथड्स टू कन्वर्ट। आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट, आपके फनल के हिसाब से क्या सही है वो आप डिसाइड करोगे। ये सब कुछ करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। यू हैव टू बिल्ड योर फनल। अब फनल बिल्ड करने के बाद सिक्स्थ स्टेप है पुट फ्यूल। कि ये गाड़ी जब तैयार हो जाती है, आपने डिसाइड कर लिया आपका इनकम का मेथड, आपका निश, आपका प्रोडक्ट, आपके लीड की जर्नी, आपने इकोसिस्टम बना लिया, फनल बिल्ड कर लिया, लैंडिंग पेजेस बन गए, सब कुछ रेडी है। अब तो लास्ट में उसमें पेट्रोल डालो, गाड़ी को चलाओ, पुट फ्यूल। कैसे? या कंटेंट डाल के, या एडवर्टीजमेंट शुरू करके। कंटेंट अगर बनाओगे ऑर्गेनिक तो इसमें टाइम लगेगा, और इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो एडवर्टीजमेंट से शुरू करो, इसमें पैसा लगेगा। इन्वेस्ट कुछ ना कुछ करना होगा, या समय या पैसा, यू डिसाइड। अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो समय दे दो, कंटेंट बनाओ, कंटेंट बना बना के डालो, लीड जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और आपको लगता है कि नहीं सर अब इतना टाइम नहीं है, कब 6 महीने 1 साल लग जाएगा सब करने में, हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो एडवर्टीजमेंट चलाओ, पैसा डालो। इस पॉइंट पर क्या ये चीजें बिल्कुल क्लियर है? इस पॉइंट पर क्या ये चीजें बिल्कुल क्लियर है? हाँ या ना? यस या नो? क्लियर है तो चैट में सीसी लिखकर बताओ, क्रिस्टल क्लियर। इन्हीं 6 स्टेप्स में आपको आगे बढ़ना है। डू नॉट री इन्वेंट द व्हील। बिल्कुल दिमाग कहीं और लगाना मत, कंफ्यूज हो जाओगे, अटक जाओगे, गाड़ी रुक जाएगी। जो मैं ये सिस्टम दे रहा हूं, इसी सिस्टम से चलते रहिए। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है? यस। अब इन 6 स्टेप्स को जानने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास दो ऑप्शन है। एक, आप खुद कर लो। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, मैंने आपको पूरा का पूरा माइंड मैप दे दिया है, सब कुछ बता दिया है, कुछ भी नहीं रखा। जो मेरे पास है सब मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या करना है। दो रास्ते हैं। एक तो आपके पास नक्शा है, अब खुद पहुंचो। दूसरा है मेरे साथ साथ चलो, तो मैं आपको बताता हूं कि हर स्टेप पे आपको क्या करना है। और जैसे यहां पर गाइड कर रहा हूं, वैसे ही अगले 3 साल मेरे साथ इसी तरह आगे बढ़ते रहो। बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी ट्रेनिंग है, बहुत सारा मटेरियल है जो आपको दे सकता हूं। और मेरा टारगेट है कि आने वाले 3 साल अगर आप मेरे साथ चलते हो तो हम 1 करोड़ रुपए तक पहुंचेंगे। जैसे 30 डेज चैलेंज में हमने इकोसिस्टम बनाया, वैसे 3 साल मेरे साथ पढ़ाई करेंगे तो हम 1 करोड़ तक पहुंचेंगे। ये मेरा मिनिमम टारगेट है, मिनिमम। इस समय मेरी सपोर्ट टीम आपको रचेता एप्लीकेशन का फॉर्म देने वाली है, या फिर आप हमारे ऐप के अंदर जाकर कम्युनिटी में लेफ्ट साइड पे जो लिंक्स है वहां पर भी रचेता का फॉर्म है, वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस 30 डेज चैलेंज में आपने जो कुछ भी मुझसे सीखा है, अब समय है आपको सर्टिफाई करने का। ओके? तो ये रचेता का फॉर्म जो है, ये मेरी सपोर्ट टीम ने दे दिया है।
इसे आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं और इसे आप भर सकते हैं। तो मैं यहां पे दिखा देता हूं कि आपको यह फॉर्म कैसे भरना है। लेट मी शो इट। ये रहा, ये रचयिता का फॉर्म है। ये आप आई थिंक संडे तक भर सकते हैं सपोर्ट टीम। यस, कल रात तक भर सकते हैं। संडे रात को 9 बजे तक आप इसे फिल कर सकते हैं। इसमें आपको आपका ईमेल आईडी देना है, नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है कि आपने लोकनीति का कोर्स देखा है, यस नो, आप कौन सी बैच से हैं, 7 बजे की, 11 बजे की, 4 बजे की, 9 बजे की, वो डालो। आपके गोल कार्ड का फोटो डालिए, आपकी वेबसाइट की लिंक, यूट्यूब चैनल की लिंक, फेसबुक पेज की लिंक, फेसबुक ग्रुप की लिंक, इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक, और अगर आप हमें कुछ कहना चाहते हैं तो वो यहां पे लिख सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्म। आपने अपना इकोसिस्टम बनाया है कि नहीं वो मैं चेक कर लूंगा। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा परफेक्ट हो। मैं दोबारा एक बार कहता हूं, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम परफेक्ट हो। कुछ लोग ये फॉर्म ही नहीं भरते, सोचते हैं कि नहीं नहीं सर मेरी वेबसाइट अभी आधी अधूरी है, पहले पूरी कंप्लीट हो उसके बाद मैं। नहीं, ऐसा मत करो। लाइफ में परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आपको बनाना आता है। परफेक्ट बनाने की मैं बात ही नहीं कर रहा। आपने डोमेन खरीदा है, होस्टिंग खरीदी है, उस पर आपने टेम्पलेट डाली है, तो ये वेबसाइट की लिंक यहां डाल दो, सफिशिएंट है। अभी एक ही महीना हुआ है आपको, मुझे 4 साल हुए हैं, तो मैं जो काम करता हूं, आप जो काम करते हो, उसमें थोड़ा डिफरेंस है, विच इज ओके। लेकिन अप्लाई कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपने मेहनत की है। हो सकता है कि कोई वेबसाइट नहीं बनाई हो, किसी ने, किसी के पास लैपटॉप नहीं हो, कंप्यूटर नहीं है, सर हमने नहीं बनाई वेबसाइट, ठीक है। यहां पे वेबसाइट की जगह पे लिख दो आई हैव नॉट मेड, आई हैव नो लैपटॉप, ठीक है। मैं देखूंगा कि आपने यूट्यूब चैनल पे मेहनत की है, कि आपको कंटेंट बनाना आ रहा है। रचेता रचेता है। मैं वो तत्व देखना चाहता हूं कि आपके अंदर क्रिएटर है या नहीं, और फिर मैं आपको सर्टिफाई करता हूं। क्लियर है गाइस? अगर क्लियर है तो चैट में एक बार क्लियर लिखकर बताइए, इज दिस क्लियर? यस, थैंक यू सो मच। और इस पॉइंट पर अब आपको रचयिता का फॉर्म मिल चुका है। 30 डेज चैलेंज के बाद आपने क्या करना है, वो 6 स्टेप्स मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। और इसी के साथ अब ये 30 डेज चैलेंज की जो बैच है वो मैं समाप्त घोषित करता हूं। तो यहां पर आपकी ये 30 डेज चैलेंज की जर्नी जो है वो समाप्त होती है। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने मुझे आपको सिखाने का ये मौका दिया। इन सारे सेशंस में अगर मुझसे, मेरी टीम से, मेरे मेंबर्स से कोई गलती हुई हो, हमारे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो जिसने आपको हर्ट किया हो, तो मैं हाथ जोड़कर सबके वती से आपसे माफी मांगता हूं। आई एम रियली सॉरी। हमारा इंटेंशन जो है वो केवल और केवल आपको नॉलेज देना है, केवल आपको सिखाना है, थोड़ा सा मोटिवेट करना है, थोड़ा सा इंस्पायर करना है ताकि आप एक्शन लें। यहाँ पे कुछ भी पर्सनल नहीं है। हम जो भी करते हैं एक ही इंटेंशन से करते हैं कि हम हमारे स्टूडेंट्स, हमारे परिवार को अच्छा सिखा सके और थोड़ा सा धक्का दे सके ताकि हम काम करें। इस जोश में कभी कभी हमसे भी गड़बड़ हो सकती है, हम इंसान हैं, तो प्लीज हमें छोटा समझकर माफ कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो हमारे साथ दोबारा इस जर्नी में जुड़ सकते हैं, दोबारा 30 डेज चैलेंज का हिस्सा बन सकते हैं, और हम दोबारा कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर तरीके से हम ये नॉलेज प्रोवाइड कर सके। तो चलिए आज यहां पे रुकता हूं। थैंक यू सो मच। दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह किसी वेबिनार में, बहुत सारी वैल्यू शेयर करते हुए। लेकिन जब तक नहीं मिलते तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। आई लव यू ऑल। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय। जय हिंद।